तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी आप लोगों को बता दो, जो हमारे नए व्यूवर्स आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, तो उनको मैं बता दूं कि एबीएस की रोडियो बुल की बछड़ी है, जिसमें ये अभी बोला जाए तो ये 16-17 महीने, 16 महीने, 15-16 महीने, 14-15 महीने की होगी। जिसमें अगर देखा जाए तो हम लोगों ने इसको 7 महीने से कंटिन्यू हिट पे आ रही थी। 7 महीने से कंटिन्यू हिट पे आने के बाद हम लोग 9 महीने में इसकी आई कर दिए थे। 9 महीने में आई करने का ये वजह था कि हम लोग 4 से 5 हिट मिस कर दिए थे। इसका बॉडी वेट बहुत अधिक गेन हुआ था। बॉडी वेट 350 पौने 400 kg का हो चुका था। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि पौने 400 kg इसका बॉडी वेट हो चुका है, तो इसको हम लोग इंसेमिनेशन कर दिया जाए। तो इसको हम लोग ने शेख सिमन से हैमर से इस्तेमाल किया था, जो प्रेग्नेंट किया था। तो शेख सिमन हम लोगों ने फर्स्ट एआई किया था, फर्स्ट एआई में प्रेग्नेंट हो गई थी। फर्स्ट एआई में प्रेग्नेंट होने की वजह से देखा जाए तो ये बछड़ी फर्स्ट एआई में प्रेग्नेंट कर गई थी। फर्स्ट एआई में प्रेग्नेंट करने के बाद हम लोग ने पीडी का प्लान किया कि जैसे पीडी कब किया जाए। तो पीडी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि 2 से 2.5-3 महीने के बाद पीडी कर लेंगे। तो इस बछड़ी का हम लोग फर्स्ट एआई किया, तो फर्स्ट एआई में शेख सिमन से ये प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तो दरअसल देखा जाए तो जब हम लोग ने पीडी करने का डिसाइड किया कि 2.5 से 3 महीने तो प्लस हो चुका है, जब तीसरे मंथ में लगेगी तो हम लोग पीडी कर देंगे। तो पीडी करने की वजह से हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब इसका पीडी कर देंगे। तो जब ये 2.5 मंथ का लगी, जब से 2.5 मंथ के और 3 मंथ के बीच में, जब 3 मंथ कंप्लीट कर जाए तो हम लोगों ने पीडी करने का प्लान किया था। तो 2.5 मंथ और 3 मंथ का बीच में जब लगी, तो एक दिन रात को जैसे ये खूटा में बंधी हुई है, तो खूटे को उपार के पूरी तरीके से रात भर खूब दौड़ी। करीब मान के चले हम लोग शाम को फीडिंग करके चले जाते हैं घर पे। फीडिंग करने के बाद घर पे चले जाते हैं, घर पे भोजन वोजन करने के बाद आते हैं। तो खूटा उपार के पूरी तरीके से रात में पूरा खुला सिवान है, तो पूरी तरीके से घूमने के बाद 10 बजे हम लोग आए, तो 10 बजे देखा तो ये बछड़ी उपार के पूरी तरीके से घूम रही है। घूमने की वजह से हम लोग ने इसको बांधा। नेक्स्ट डे रात को हम लोग ने जब देखा तो अच्छे तरीके से बैठी हुई थी, तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं था। तो हम लोग ने जब नेक्स्ट डे सुबह जब फीडिंग करने का समय आया, जैसे 4 बजे हम लोग उठ जाते हैं, तो 4 बजे जब उठ के हम लोग इस फीडिंग वूडिंग करके जब इसको पूरी तरीके से फीडिंग कर दिए, जब इसको छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह बांधने, खुरली पे बांधना शुरू कर दिया, नाद पे जैसे हम लोग बोलते हैं देसी भाषा में, तो देखा तो इसके पीछे ये लगा था। तो हमने कहा ये क्या लगा हुआ, तो उसको हम लोग ने फाड़ा, जैसे उसमें बच्चा था, इसका अबॉर्शन हो चुका था। तो हम लोगों ने कहा कि ये तो अबॉर्शन हो गया। अबॉर्शन होने के बाद उसको हम लोग फाड़ा, तो शेख सिमन से बछड़ी थी। तो 3 महीने के पहले पहले ही अबॉर्शन हो गया। अबॉर्शन होने के बाद हम लोगों ने इसको, अबॉर्शन हुआ तो जो इसका यूट्रस है, उसमें हम लोगों ने दवा हुआ डाल दिया कि दवा डालने के बाद कि इन्फेक्शन ना बने तो बछड़ी में। तो अगर देखा जाए तो इन्फेक्शन ना बने, तो हम लोगों ने दवा हुआ डाल के फिर छोड़ दिया। फिर अगला 1 महीने के बाद फिर बछड़ी हीट पे आ गई। हीट पे आने के बाद तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये हीट मिस करके अगला वाले हीट में हम लोग इसको इंसेमिनेशन करेंगे। इंसेमिनेशन करने के बाद इस पे देखा जाएगा। तो जब अगला हीट आया तो इसको इंसेमिनेशन करने की बारी आई, तो हम यहाँ से घर से चल के 45 से 50 किलोमीटर खिंचा के सीमन परचेजिंग किए। सीमन परचेजिंग करके लाए, तो हम लोगों ने बछड़ी को जैसे 24 घंटे के अंतराल पे, 24 घंटे के अंदर पे हम लोग एआई किए। एआई करने के बाद इसने फिर रिपीट मार गई, जैसे साइलेंट हीट में आई थी, डिस्चार्ज कर रही थी। तो साइलेंट हीट में आई, तो हम लोगों ने फिर सीमन चढ़ा दिया। सीमन चढ़ाने के बाद हम लोगों ने जब दूसरा हीट आई तो 15 दिन के अंदर आ गई। तो हम लोगों ने सोचा कि इसका हीट पीरियड हम लोगों को लग रहा है कि गलत लग गया, तो हम लोग उसमें भी आई किए। फिर हम गए 45 किलोमीटर दूर सीमन परचेजिंग करके लाए। तो अगर उसमें एआई करने के बाद फिर रिपीट करके फिर 15 दिन पे हीट पे आ गई, तो हमने बोला कि बछड़ी में इन्फेक्शन है। तो इस बार हम लोगों ने दवा हुआ डाल के छोड़ दिया। दवा डालने के बाद, छोड़ देने के बाद हम लोगों ने अभी रिसेंटली, इसके पहले हम लोग दवा हुआ डाल के इस बछड़ी को छोड़ा था। फिर उसके बाद शेख सिमन लगाया हैमर का, जिसमें 3 बार हैमर का शेख सिमन लगा। इस बार भी रिपीट मार गई। तो अब हम लोगों को इस बार जो 2 बार का पीरियड है बहुत सही आ रहा है।
21 से 22 दिन के अंदर में आ जा रहा है पीरियड। तो हम लोगों ने सोचा कि इस बार हम इसको सेक्स सीमन डाल के कन्वेंशनल डाला जाए। तो कन्वेंशनल सीमन जो सेक्स सीमन का होता है, जो मेल का होता है शुक्राणु, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है और फीमेल का शुक्राणु उसको रिलीव कर दिया जाता है। तो जो मेल वाला शुक्राणु है वो मारा जाता है, तो उसमें कंसेप्शन रेट बहुत डाउन मिलता है। तो हम लोगों ने रिसेंटली क्या प्लान किया कि अब इसको हम लोग नॉर्मल सीमन से प्रेग्नेंट कराएंगे, वो भी अच्छे बुलों का रिकॉर्ड रहेगा। ये नहीं कि नॉर्मल सीमन कोई सा भी लेके आके उसको चढ़ा दिए, तो नहीं, वो अच्छा सीमन रहेगा लेकिन उसका 50-50 रहेगा कि जैसे मेल भी बच्चा दे सकती है या फीमेल दे सकती है। तो हम लोगों ने पहले अभी डिसाइड कर लिया कि इसको नॉर्मल सीमन चढ़ेगा। नॉर्मल सीमन से चढ़ा के जब इसकी काविंग एक बार हो जाएगी, जब इसका बच्चेदानी का नेचुरल जो बच्चेदानी है वो नॉर्मल तरीके से एकदम फिट हो जाए, तो इसके बाद हम लोग सेक्स सीमन आगे हम लोग नेक्स्ट लैक्टेशन में लगाएंगे। तो हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि इसको नॉर्मल सीमन लगाएंगे। जो किसान अगर ब्रीडिंग कर रहा है तो वो भी चाहता है कि एक सेक्स सीमन से हमारे फार्म पे बछड़ी हो जाए, बछड़ियों से हमारा जो फार्म का डेवलपमेंट अच्छा बढ़ता है। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमारा फार्म को, हम अपने फार्म को इम्प्रूवमेंट करेंगे। इम्प्रूवमेंट करने के बाद अगर हमारे फार्म पे जैसे ये फर्स्ट ये मेरे फर्स्ट जनरेशन की बछड़ी है, तो अगर हम सेकेंड जनरेशन में जाते हैं तो हमारा दूध का जो लैक्टेशन पीरियड है वो भी अधिक आएगा और दूध भी अधिक आएगा। तो हम लोग डिसाइड कर लिया कि जो हमें बछड़ी मिल जाए, तो अगर मेल नॉर्मल सीमन चढ़ाएंगे तो उसमें क्या मिल सकता है, खुदा न खास्ते मेल या फीमेल मिल सकता है। तो हम लोगों ने सोचा था कि फीमेल ही नॉर्मल सीमन कन्वेंशनल सीमन लगाएंगे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जैसे में बोला जाए तो एक किसान अगर सोचता है कि अगर फार्म को डेवलपमेंट करना है तो उसमें सेक्स सीमन लगेगा, तो जाके फार्म को इम्प्रूवमेंट साल पे साल इम्प्रूवमेंट हम करते जाएंगे। तो हम लोगों का भी प्लान वही था, लेकिन खुदा न खास्ते इसका एबॉर्शन हुआ। एबॉर्शन होने के बाद ये बछड़ी रुक नहीं रही। तो आपसे भी कह रहे हैं कि अगर आपकी पशु में ऐसा समस्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, आप सेक्स सीमन बार बार लगा रहे हो, तो अगर पशु रिपीट कर जा रहा है तो उसको एक बार नॉर्मल सीमन से प्रेग्नेंट कराओ। आप प्रेग्नेंट कराने के बाद उसको फिर से जब काबिंग कर जाए तो दोबारा वाले में आप सेक्स सीमन इस्तेमाल करेंगे तो बछड़ी में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि किसान भाइयों इस बार इसको अच्छे सीमन लगाएंगे, वो भी 50-50, जिसमें मेल भी आ सकता है फीमेल भी आ सकती है। तो आशा करते हैं किसान भाई वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। इस चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जो दबाए, ताकि आने वाले फ्यूचर फार्म के बारे में अपडेट देते रहते। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ किसान भाइयों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.